आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस एक शब्द ने आज के दिन पूरी दुनिया को बदल दिया है। पिछले 100 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था वो एआई ने सिर्फ कुछ ही समय में कर दिया है। आज के दिन आप एआई से कुछ भी करवा सकते हो। जो काम करने में एक आम इंसान को बहुत सारा टाइम लगता था वो काम एआई कुछ ही सेकंड में कर देता है। जस्ट आपने टाइप किया कि मुझे एक पेंटिंग बना के दो जिसमें XYZ चीजें होनी चाहिए, तो एआई आपको कुछ ही समय में कुछ ही सेकंड में एक एक्यूरेट पेंटिंग को जनरेट करके देगा। इसके अलावा बहुत काम है जैसे कि कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, होमवर्क, ये सारी चीजें एआई बहुत अच्छी तरह से करने लगा है। आप एआई से कुछ भी पूछो वो आपको तुरंत उसका आंसर दे देगा। एआई का रिप्लाई देने का तरीका इतना परफेक्ट है कि आपको लगेगा कि पीछे कोई इंसान बैठकर टाइप कर रहा है। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. पिछले कई सालों में एआई में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन नवंबर 2022 में ओपन एआई कंपनी ने ChatGPT को लॉन्च किया। ये एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको तुरंत उसका आंसर दे देगा। ChatGPT इतना फेमस हुआ कि उसे 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा। आज के दिन हम एआई से बहुत कुछ कम टाइम में करवा सकते हैं और हमारी लाइफ काफी इजी बन गई। लेकिन ये एआई जो इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि एआई हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। The urgency to work and deploy it in a beneficial way. But at the same time, it can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. So does that keep me up at night? Absolutely. I think one of the things we need to be careful when it comes to AI is avoid what I would call race conditions, where people working on it across companies, etc., so get caught up in who's first that we lose, the potential pitfalls and downsides to it. इलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि हमें एआई की डेवलपमेंट स्लो डाउन कर देनी चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. देखो, अगर एआई इतना तेजी से बढ़ता रहा तो कई सारे लोगों की नौकरियां जा सकती है। हाँ, ये बात सच है कि करोड़ों लोगों की नौकरियां जाएगी, लेकिन अगर पुरानी जॉब्स जाएगी तो कई सारी नई जॉब्स भी आएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई के आने की वजह से 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स चली जाएगी, लेकिन उसमें यह भी लिखा था एआई के आने से 97 मिलियन नई नौकरियां आएगी। अब बात करते हैं एआई स्कैम्स के बारे में। अभी रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें रेसलर को डिटेन कर लिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए रेसलर ने एक सेल्फी ली थी। कुछ ही समय बाद ये सेल्फी पूरे इंटरनेट पे वायरल हुई, लेकिन ये वायरल हुई सेल्फी में एक चीज अलग थी, रेसलर के चेहरे की स्माइल। ओरिजिनल फोटो कुछ इस तरह की थी और मैनिपुलेटेड फोटो कुछ इस तरह की थी, और ये मैनिपुलेटेड फोटो को एआई के द्वारा ही एडिट किया गया था। आज के दिन एआई का यूज करके बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं। अभी नवंबर 2023 में हैदराबाद की एक 59 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ 1.4 लाख का एआई स्कैम हुआ। इस हादसे में स्कैमर ने एआई का यूज करके वुमेन की भतीजी जैसा एआई जनरेटेड वॉइस बनाया और इसी वॉइस में वुमेन को कॉल करके 1.4 लाख रुपए मांगे, और ऐसे इस वुमेन के साथ करीब 1.4 लाख का स्कैम हो गया, और ऐसे इस वुमेन के करीब 1.4 लाख रुपए चले गए। आज के दिन ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं जिसमें फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को टारगेट किया जाता है। स्कैमर विक्टिम को अपने फैमिली मेंबर की वॉइस में कॉल करता है और कहता है कि मैं ट्रबल में हूँ, मुझे इतने रुपए दे दो, और बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं क्योंकि ये एआई जनरेटेड वॉइस इतना परफेक्ट होता है कि आपको लगेगा कि ये रियल वॉइस है। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में एआई पावर्ड वॉइस स्कैम में 83% लोगों ने अपने पैसे खोए हैं, जिनमें से 48% लोगों ने 50,000 से ज्यादा पैसे खोए हैं। ऐसा ही एक स्कैम केरला के राधा कृष्णन के साथ हुआ। उनको एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है जिसमें स्कैमर राधा कृष्णन के फ्रेंड का फेस यूज करके करीब 40,000 रुपए राधा कृष्णन से ले लेता है। ऐसे बहुत सारे स्कैम है जो हर दिन होते रहते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए, वरना आपके साथ भी ये स्कैम हो सकते हैं। एआई हमारे लिए जितना अच्छा है उनसे कई गुना बुरा भी हो सकता है, सो बी अवेयर। थैंक यू।